अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन लिखी ये खाने से पहले खानी है या खाने के बाद, और क्या ये मेडिसिन दोनों एक साथ लें या कुछ गैप के साथ हम ये मेडिसिन लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेरी जो वीडियोज़ हैं ना, इनके अंदर हर वीडियो के पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है। कभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और कभी नहीं करता हूँ, लेकिन एक लेसन ज़रूर होता है। तो ये जो वीडियो बनाने का मुझे ख्याल है वो इस तरह कि एक पेशेंट मेरे पास आई, थायरोक्सिन लेती थी, वो हाइपोथायराइड थी और थायरोक्सिन ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये वो 9 टैबलेट लेती, 9 टैबलेट थायरोक्सिन की ले रही थी और फिर भी उनका TSH बहुत ज़्यादा था। तो हुआ ये कि वो जिस डॉक्टर के पास जाती, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से करते करते हर कोई जो है वो थायरोक्सिन की डोज बढ़ा जाता था। तो जब मेरे पास आई, मैंने कहा भाई मैंने तो कभी नहीं देखा किसी पेशेंट को 9 टैबलेट के ऊपर थायरोक्सिन की, कोई और रीज़न ज़रूर होगी। मैंने कहा आपने क्या ब्रांड चेंज किया है? वो कहने लगे हमने हर ब्रांड की चेंज करके देख लिया थायरोक्सिन, और लेकिन यही रिज़ल्ट है। तो फिर मैंने थायरोक्सिन के इंटरेक्शन देखें, कि इफ़ेक्ट देखें कि क्या थायरोक्सिन की जो एब्जॉर्प्शन है, जिसमें जज्ब जो होती है, कोई दवा इसके ऊपर असर करती है या कोई ग़िज़ा इसके ऊपर असर करती है। तो फिर ये पता चला कि जब मैंने उनसे कहा कि आप अपने सारी मेडिसिन दिखाएं, कि वो पेशेंट थायरोक्सिन के साथ सुबह नहार मुँह नाश्ते से पहले ओमेप्राजोल, रूलिंग बड़ी मशहूर कैप्सूल हैं, वो लेते हैं। तो इनका आपस में इंटरेक्शन है कि रूलिंग जो है या ओमेप्राजोल किसी भी फॉर्म में, ये थायरोक्सिन की एब्जॉर्प्शन को बहुत ही कम कर देती हैं, जिसकी वजह से वो थायरोक्सिन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही थी। तो जो ही मैंने वो सारी मेडिसिन हटाई उनकी और थायरोक्सिन को सेपरेट किया, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो यही पर्पज़ है आज इस वीडियो का, आपको अवेयरनेस देना कि कभी हम दवा खा रहे होते हैं, किसी पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, किसी में नहीं होती। तो उसकी कुछ बैकग्राउंड में रीज़न होती हैं कि वो पेशेंट मेडिसिन खाने से पहले ले रहा है, खाने के बाद ले रहा है, और कौन सी मेडिसिन साथ में मिला के खा रहे हैं, और उसके जो है वो उसके साथ टैबलेट के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है जो लेते हैं जिससे कम उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये आज हम डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, कोशिश ये करें कि जितनी भी मेडिसिन है वो खाली पेट लें खाना खाने से पहले, 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, क्योंकि जो फूड है, हमारा खाना है, वो मेडिसिन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि आप ले सकते हैं, जिनमें पेन किलर हैं जितने भी हैं, ये ब्रूफिन वगैरह, तो ये तो आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन ओवरऑल जो जितनी भी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो खाली पेट लेनी चाहिए। इवन पैरासीटामॉल जो है वो भी खाली पेट लेनी चाहिए। ब्रूफिन वगैरह खाना खाने के बाद लें, लेकिन पैरासीटामॉल की एब्जॉर्प्शन खाना खाने के बाद कम हो जाती है, तो पैरासीटामॉल भी खाने से पहले लेनी चाहिए। अब आते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि ख़ास तौर पर जब हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर का बड़ा ताल्लुक है। ना कोल्ड ड्रिंक पिएँ, ना कॉफ़ी, ना चाय, ना चॉकलेट, ये सब चीज़ें अवॉइड करें कि ये खाने के। लोग कहते हैं कि हम दूध पी लें, दूध के साथ मेडिसिन खाएं, बिल्कुल नहीं। दूध बहुत सारी मेडिसिन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, तो पानी से मेडिसिन लें, दूध से कभी मेडिसिन ना लें। इसी तरीके से विटामिन की जितनी टैबलेट हैं, इनको सब कभी भी अपनी मेन मेडिसिन के साथ कंबाइन ना करें। जो एसिडिटी की टैबलेट हैं, जो PPI कहलाती हैं, ओमेप्राजोल वगैरह, जैसे मैंने आपको रूलिंग का बताया, कि ये इनको कभी भी अपने मेन मेडिसिन के साथ कंबाइन ना करें। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की भी कुछ टैबलेट ऐसी हैं जिसमें एजिटामाइब है, ये, और या इवन जो डायबिटीज़ की टैबलेट है ग्लूकोफेज के नाम से, वो चीज़ें जो ऐसी मेडिसिन जो कि एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जो आंतों के अंदर एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, उनको कभी भी उसके साथ कंबाइन ना करें। ग्रेप फ्रूट बहुत ही एक कल्प्रेट है कि ग्रेप फ्रूट को तो कभी भी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन का और ग्रेप फ्रूट का तो बहुत ही टकराव है आपस में, तो कभी भी ना लें। इसी तरीके से AC इनहिबिटर जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, वो कभी इसके साथ कंबाइन ना करें। नींद की टैबलेट, टेंशन डिप्रेशन की टैबलेट है, वो कभी भी ग्रेप फ्रूट के साथ जो है उसके जूस के साथ कंबाइन ना करें। हाई फाइबर डाइट, यानी कि सब गोल के साथ कभी भी जो है आप अपनी मेडिसिन ना लें। बहुत भरा पेट भरा हो तब भी ना लें। अगर आपने बहुत चर्बी चिकनाई पराठे खाए हैं तो भी ना लें। अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट ली है, तो तिक्का विक्का खाया बहुत, तो भी हाई प्रोटीन डाइट के साथ भी ना लें, अंडों के साथ भी ना लें। आप ये देखें
कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि ये कैल्शियम या मिल्क कैल्शियम की टैबलेट या दूध के साथ जो है अगर लें तो वो बेअसर हो जाती हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एसी इनहिबिटर्स हैं, तो इनका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। बिस्फॉस्फोनेट जो हड्डियाँ बुरा जाती हैं उस वक्त लेते हैं, वो भी नहार मुँह लेते हैं, क्योंकि अगर वो खाने के बाद लें वो भी एब्जॉर्ब नहीं होती। टीबी की ज़्यादातर मेडिसिन खाली पेट ही ली जाती हैं, वो अगर खाने के बाद लें तो वो अपना काम नहीं करती। वॉरफरीन, तो वॉरफरीन के साथ जो है वो कभी भी पालक या ग्रीन वेजिटेबल ना लें, क्योंकि ये वॉरफरीन के इफेक्ट, देखो खून पतला करने की मेडिसिन है, जितने काफ़ी पेशेंट इस वॉरफरीन ले रहे होते हैं PTINR चेक करा रहे होते हैं। तो अगर आप पालक साथ में या हरी सब्जी लेंगे तो PTINR आपका कभी भी बढ़ेगा नहीं, और उसके मुकाबले में अगर प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो PTINR बढ़ जाएगा। तो आप ना तो ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करें और पालक वगैरह जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाएँ हैं, जो कि हमारी जो मेडिसिन ले रहे हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, आंतों में इनके हज़म होने को रोकते हैं, खून में शामिल होने से रोकते हैं। अब नाज़रीन आते हैं मेडिसिन के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करनी चाहिए। एक मैंने आपको एग्जांपल सबसे पहले दी थायरॉक्सिन की, कि थायरॉक्सिन के साथ कभी भी PPI ना दें, एसिडिटी की मेडिसिन ना दें, वो थायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं और वो फिर काम नहीं करती। इसी तरीके से जो आम तौर पे एंटीबायोटिक नज़ला ज़ुकाम में हम खांसी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, किनोलोन्स कहलाती हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये मॉक्सीफ्लॉक्स, यानी कि जितने भी फ्लॉक्सासिन की ये टैबलेट आती हैं, इनको मैक्रोलाइड जो एरिथ्रोसिन वगैरह है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिसिड है, इनके साथ कंबाइन ना करें, क्योंकि इससे हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है, इसे लॉन्ग क्यूटी कहते हैं। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल की वजह से एरिथमिया होते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि हार्ट बंद हो सकता है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप आसान करके बताएं। मेरे बहुत सारे व्यूअर जो हैं डॉक्टर भी हैं और वो ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, मैं उनकी नॉलेज रिफ़्रेश कर रहा होता हूँ। तो कुछ मैं पब्लिक के लिए बात कर रहा होता हूँ और कुछ डॉक्टर्स के लिए बात कर रहा होता हूँ। तो ये समझें कि आपके जहन में भी ये होना चाहिए कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन कम से एटलीस्ट डॉक्टर को रिमाइंड तो करा सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये हम जो आपने कॉम्बिनेशन दिया है एक साथ ले सकते हैं या कितनी देर के बाद एक दूसरी मेडिसिन लेंगे। एसी इनहिबिटर है जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बहुत कॉमन है, इसके साथ लोग पोटेशियम स्पेयरिंग मेडिसिन देते हैं, ये डॉक्टर समझ सकते हैं। और पेशेंट हाइपरकैलेमिया के साथ आते हैं, हार्ट ब्लॉक के साथ आते हैं, यानी कि ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। ये मैं आपको बताऊं कि हार्ट ब्लॉक के बहुत सारे पेशेंट वो इसी तरह आते हैं कि पोटेशियम बढ़ जाता है। पोटेशियम क्यों बढ़ता है कि एसी इनहिबिटर्स और साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग मेडिसिन स्पाइरोलेक्टोन ये कंबाइन कर दी जाती है। ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो ये दोनों मिला के देते हैं, या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको में भी कंबाइन करते हैं। तो इसके साथ आमतौर पे मैं तो ये करता हूँ कि लेसिक्स ऐड कर देता हूँ और पेशेंट का पोटेशियम रेगुलरली चेक करता हूँ। एसी इनहिबिटर्स के साथ जो है कभी जो ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, पेन किलर की मेडिसिन जो है कंबाइन नहीं करनी चाहिए, जो कि जैसे ब्रूफिन वगैरह है, ये पेन किलर हैं, ये एस्प्रिन है, ये डिस्प्रिन है, इनको जो है कंबाइन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से एस्प्रिन के साथ जो पेशेंट अगर हार्ट पेशेंट एस्प्रिन ले रहे हैं उसको चाहिए कि रेगुलर पेन किलर दूसरे ना खाएं, ये ब्रूफिन और ये दूसरी एस्प्रिन और दूसरी बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन मार्केट में है, तो एस्प्रिन के साथ इनको बहुत ज़्यादा कंबाइन न करें। इसमें अल्सर हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, अब आ जाए वो पेशेंट जो कि साइकेट्री के होते हैं और वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनके भी जिस्म में दर्द होता है, वो भी पेन किलर ले रहे होते हैं, वो भी ना लें, क्योंकि उससे ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ासतौर पे GI के अंदर, आंतों के अंदर ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो डिप्रेशन के लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि अगर वो साथ में क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, यानी कि जो एंजियोप्लास्टी के पेशेंट हैं उनको अमूमन साथ में डिप्रेशन की मेडिसिन भी लिख के दी जाती हैं, तो ख्याल रखें कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिजॉक्सिन एक कॉमन टैबलेट है जो यूज़ हो रही होती है, तो अगर आप उसके साथ वेरापामिल कैलान के नाम से जो आती है उसको कंबाइन कर देंगे तो डिजॉक्सिन का इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसी तरीके से कार्बामेज़ेपिन जो एक एपिलेप्सी की फिट्स की मेडिसिन है, डिजॉक्सिन के साथ कंबाइन कर दें तो डिजॉक्सिन का इफेक्ट कम हो जाता है। SSRI देखें, जितने भी ये हैं साइकेट्री की मेडिसिन है, डिप्रेशन की मेडिसिन है, इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं, डिरोल मिरोल वगैरह देते हैं। तो याद रखें कि जब भी आप डिप्रेशन की मेडिसिन और बीटा ब्लॉकर को कंबाइन करेंगे
तो बीटा ब्लॉकर का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट बीट स्लो हो सकती है। तो ये एहतियात करें कि डिप्रेशन की मेडिसिन के साथ ना पेन किलर लें, ना डिप्रेशन की मेडिसिन के साथ हार्ट बीट स्लो करने के लिए बीटा ब्लॉकर लें। तो ये एहतियात करें। उसके बाद जैसे पहले मैंने बताया कि कैल्शियम या मिल्क वगैरह लेने से बहुत सारी जो मेडिसिन है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये इनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो आज का जो मैं आपको मैसेज देता हूँ वो ये है कि अगर हम इसको सम अप करते हैं कि कोशिश करें कि जो आपकी मेन मेडिसिन है, जो ब्लड प्रेशर की हैं, जो शुगर की हैं, उनको सेपरेट है। अब आ जाते हैं शुगर की मेडिसिन के ऊपर। शुगर की मेडिसिन भी खाली पेट लेनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि नाश्ते से आधे घंटे पहले लें। तो जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं, वो ज़िनारिल, एमरिल, ये इस टाइप की जो आप डायमैक्रोन ले रहे होते हैं, ये सब खाली पेट लें। ग्लूकोफेज को खाना खाने के साथ ले सकते हैं, खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, विल्डाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन ये आजकल बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। इनका कोई लिंक नहीं है, ये आप खाने से पहले लें, बाद में लें, इनको असर नहीं पड़ता है। तो डायबिटीज़ की मेडिसिन भी एज अ होल अगर आप देखें तो खाली पेट लेनी चाहिए। तो लास्ट में आपको मैसेज ये है कि एक तो खाली पेट मेडिसिन लें, और जब मेडिसिन ले रहे हैं तो ये देखें कि इन दो मेडिसिन को आपस में कंबाइन किया जा सकता है नहीं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन सुबह खाएंगे, ये दोपहर खाएंगे, शाम खाएंगे, तो जो सुबह की मेडिसिन आप दे रहे हैं 2 या 3, क्या उन दोनों को मिला सकते हैं? क्या दोपहर की जो मेडिसिन आपने ले रहे हैं उनको मिला सकते हैं? विटामिन और एसिडिटी की मेडिसिन उनको कभी भी जो है वो अपनी मेन मेडिसिन के साथ ना लें।